स्टूडेंट देखिए, आज सेकंड ईयर बीएससी सेकंड ईयर का, ठीक है, कल का ये टॉपिक था डायनेमिक्स बुक का वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। आज मैंने आपको टॉपिक तो बता दिया था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पार्टिकल इज मूव टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट विद अ वेलोसिटी वैरिंग एज एनी पावर्स ग्रेटर इक्वल 1, मिनिमम 1 और ए ग्रेटर 1 if its distance from that points prove that the particle will never reach this time, यानी ये किसी भी समय पर अपने फिक्स पॉइंट पर नहीं पहुंच पाएगा। अब इसमें आता है कि जैसे कि एक पार्टिकल है आपका, अगर मूव करता है यानी पार्टिकल इज मूव टुवर्ड ए फिक्स पॉइंट। अब सपोज करो कि अपने पास में ये ओ एक फिक्स पॉइंट है, ये मेरे पास में, और ये एक पॉइंट है पी जिस तक की डिस्टेंस है, मतलब फिक्स्ड पॉइंट विद अ वेलोसिटी वेरिंग ए पार्टिकल एज एनी पावर्स। ये डिस्टेंस मैंने पी ओ से पी तक की मान ली। अब पार्टिकल अगर ओ से पी तक जाता है तो इसको टाइम मिलता है टी। तो अब ये कहता है कि पार्टिकल अगर वहां से पी से ओ तक आएगा तो ये कभी भी नहीं पहुंच पाता है। तो यानी पी पर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, तो ओ पी इज इक्वल टू द एक्स डिस्टेंस हो गई। अब वेलोसिटी एट पी, वेलोसिटी एट पी पर वेलोसिटी कितना होगी, अकॉर्डिंगली क्वेश्चन वेलोसिटी वेरिंग एज एनी पावर्स ग्रेटर इक्वल 1, यानी वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल इज इक्वल माइनस म्यू एक्स की पावर एन। अब आप जानते हो कि एन इज ग्रेटर इक्वल 1 है। अब यहाँ म्यू क्या है, म्यू इज ए कांस्टेंट। क्या है ये, कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है एक। अब आता है ये नेगेटिव क्या चीज है, नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि पार्टिकल इज मूव टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट, यानी अपोजिट साइड में गति कर रहा है, यानी अब पी से ओ को आ रहा है। तो ये इसकी डायरेक्शन बता रही है। प्रोपोर्शनली था कि v इज द प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। अब यहाँ प्रोपोर्शनल था, ये प्रोपोर्शनल साइन हटाऊंगा तो मैं कांस्टेंट म्यू लगा लूंगा, लेकिन डायरेक्शन बता रहा था मेरी कि ये टुवर्ड द फिक्स्ड पॉइंट o को। अब चलो वेलोसिटी मैंने निकाल ली, ये आ गई वेलोसिटी। अब आता ये है कि इसमें ये कभी भी नहीं पहुंच पाता है, तो वेलोसिटी को क्या कहते हैं हम, dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो देखिएगा dx अपॉन dt इज इक्वल टू कहलाता माइनस का म्यू x की पावर n। अब चेंज द कोफिशिएंट्स, यानी कि अगर आप इन दोनों को चेंज करोगे तो यानी यहाँ पर चेंज कर देते हैं, dt को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं। तो यानी यहाँ पर करेंगे, मतलब चार पृथक कर देते हैं, dt इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन म्यू x की पावर n इंटू dx। देखो ये टर्म dx के नीचे आ जाएगी, ठीक है, और dt इधर चला जाएगा। इस तरह से ये dt आ गया। अब आपको टाइम बताना है, वो कह रहा था कि ये टाइम किसी भी समय पर नहीं पहुंच पाएगा। तो dt है और इधर dx है, तो इंटीग्रेशन करने पर, तो मैं यहाँ इसका इंटीग्रेशन कर देता हूँ, dt इज इक्वल टू माइनस में 1 अपॉन म्यू इंटू 1 अपॉन एक्स की पावर n इंटू dx। अब अगर आप जानते हो कि इंटीग्रेशन ऑफ dt 1 dt इज इक्वल टू t माइनस 1 अपॉन म्यू। अब देखिएगा 1 अपॉन एक्स की पावर n का इंटीग्रेशन क्या होता है, आप जानते होंगे x की पावर n का इंटीग्रेशन। अब ये 1 अपॉन एक्स की पावर n को कहते हैं हम x की पावर माइनस n। अब अगर हमें इंटीग्रेशन करना है तो निश्चित है कि इस इंटीग्रेशन को करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा माइनस n प्लस 1 और नीचे भी माइनस n प्लस 1 और प्लस कांस्टेंट। तो अब ये टर्म नीचे जाएगी तो यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, तो ये कहलाएगी माइनस में 1 माइनस n और x की पावर माइनस n प्लस 1। ये नीचे आएगी तो इसमें यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा दोनों का, तो n माइनस 1 हो जाएगी ये, ठीक है, और प्लस c कहलाएगा। तो इस तरह से इसका इंटीग्रेशन हुआ 1 अपॉन 1 माइनस n और x की पावर n माइनस का 1 और प्लस c, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन हो गया इसका t। अब यहाँ पर आपके पास में दो केस होते हैं। पहला केस तो ये बता रहा था कि अगर n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू, सपोज करो n इज ग्रेटर देन 1, पहला पॉइंट तो है ग्रेटर, n ग्रेटर 1 है, तो यहाँ एक केस लगाते हैं। पहला केस है n ग्रेटर 1, n 1 से बड़ा हो। अब अगर n 1 से बड़ा होगा तो टाइम क्या आएगा, तब t इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन म्यू 1 माइनस n। अब n का मान अगर 1 से बड़ा है तो निश्चित है
कि 1 से बड़ा होने का मतलब है कि 1 माइनस एन और n माइनस 1 दोनों में क्या डिफरेंस आएगा। अब अगर आप जानते हो कि जब n इज ग्रेटर देन 1 है, n ग्रेटर 1 है, तो n माइनस 1 ग्रेटर 0 कहलाया या 1 माइनस n लेस 0 कहलाया, यही होता है ना। तो इसका मतलब यहाँ ये हुआ मेरे पास में कि अगर इसको मैं यहाँ n माइनस 1 लिखना चाहूंगा तो मुझे ये पॉजिटिव करनी होगी, और ये x की पावर n माइनस 1 है प्लस c। अब इसमें समझिएगा n ग्रेटर 1 का मतलब ये था कि n माइनस 1 ग्रेटर 0, यानी ये टर्म 0 से बड़ी हुई और ये भी 0 से बड़ी हो गई, बोथ आर द ग्रेटर 0, यानी n माइनस 1 ग्रेटर 0 कहलाया। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर ये वैल्यू हो गई, अगर ये 0 से बड़ी है और ये भी 0 से बड़ा है तो यहाँ x बचती है, तो x बचता है और पार्टिकल इज मूव टुवर्ड ए फिक्स्ड पॉइंट। It means particle is moved from P to O, तो it means distance should be 0। तो distance अगर 0 होगी then after we can put x is equal to 0। तो यहाँ अगर x की जगह 0 पुट करेंगे क्योंकि n minus 1 is greater 0, it's also a positive term, तो n minus 1 is a positive मे बी, है ना, तो पॉजिटिव हो गई, ग्रेटर 0 का मतलब पॉजिटिव हो गई। तो यहाँ x की जगह 0 पुट कर दें क्योंकि पार्टिकल इज मूव टुवर्ड 0। लेट्स अगर पार्टिकल अगर ऊपर आ जाता है तो सपोज करो कि हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि p ऊपर आ गया तो डिस्टेंस 0 होगी, डिस्टेंस 0 होगी, तो डिस्टेंस 0 पुट करके देखो टाइम क्या हुआ उस समय, तो 0 रखेंगे तो 1/0, इट मींस ये इन्फिनिटी हुआ। इन्फिनिटी होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर पार्टिकल कभी भी नहीं पहुंच पाएगा, टाइम इज इन्फिनिटी, तो पार्टिकल कब पहुंचा, टाइम इज लिमिटेड क्वांटिटी होती है कि पार्टिकल कब पहुंचा, तो यानी इनलिमिटेड हो गया, यानी इन्फिनिटी, इट मींस पार्टिकल इज नेवर रीच्ड दिस टाइम। सेकंड पॉइंट इक्वल। अब केस नंबर सेकंड, केस सेकंड, तो केस सेकंड है n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1, देन वी कैन पुट इन दिस n इज इक्वल टू 1। अब इसमें पुट करेंगे, तो इसमें पुट करते हैं तो t की वैल्यू क्या होगी, तो देखिएगा माइनस में 1/μ और 1 माइनस n x की पावर n माइनस 1 प्लस c। अब देखिएगा यहाँ मैं अगर n की जगह 1 रख देता हूँ, ध्यान से देखना, n इज इक्वल टू 1 रखता हूँ तो ये पावर 0 हो जाती है, ये भी 0 हो जाती है, तो माइनस 1/μ इंटू 0 इंटू x की पावर 0। अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये होगा कि नीचे की टर्म तो पूरा 0 हो गई, नीचे की 0 हो गई, तो इसका मतलब 1/0, इट मींस इन्फिनिटी। कांस्टेंट का कोई अर्थ नहीं है यहाँ पर टाइम के लिए, तो यानी एक्चुअल वैल्यू नहीं है, कोई कांस्टेंट किसी टाइम को शो नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो 1/0 यानी इन्फिनिटी। यहाँ पर भी इन्फिनिटी आया। इन द बोथ केसेस ग्रेटर और ए इक्वल, बोथ केसेस दोनों ही केस में क्या कहता था कि डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट दैट प्रूव दैट पार्टिकल नेवर रीच्ड। अब यहाँ पर भी ग्रेटर पर की कंडीशन पर भी क्या आया, टाइम इन्फिनिटी, और इक्वल की कंडीशन पर भी क्या आया, टाइम इन्फिनिटी। तो इट मींस वी कैन से इजीली द पार्टिकल नेवर रीच एट ए फिक्स्ड पॉइंट्स। ओके गाइस, आया समझ में? तो अगर समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं या डायरेक्ट कॉल करके भी पूछ सकते हैं, ये हमारा नंबर है, ठीक है ना। तो आप अपने दोस्तों को बताएं ज़्यादा से ज़्यादा, और अभी आपके बच्चे बहुत सारे ऐड भी नहीं है, ठीक है, कॉल आ रहे हैं, उन्हें ऐड भी कर लीजिएगा ग्रुप में, उन्हें बता भी दीजिएगा, ठीक है।